थप्पड़ मार दोगे तो जेल हो जाएगा। इंसान को छू दोगे तो क्या दरवाजा खटखटाता है, गाली देता है, अंड संड बात बोलता है शराब पी के। बस आओ सामने, आओ ना भैया सामने, मजदूर के सामने आओ, समाज के सामने आओ। आज मजदूर जाग गया, आज मजदूर समझ गया है कौन इस इलाके को बर्बाद कर रहा है, कौन इसका खाने को बदनाम कर रहा है, कौन यहाँ के लोगों को बातों को सुनिएगा, समझिएगा, अमल करिएगा। आने वाले दिन में हम लोगों का जो आंदोलन का रूप लेकर तैयार होगा, उसमें हिम्मत के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अर्जुन सिंह जिंदाबाद, अर्जुन जिंदाबाद। इस समय हमेशा ऐसा ही रहेगा और जो मन में आएगा मजदूरों के साथ हम जो है मजदूरों के अधिकारों का हनन करेंगे, मजदूरों का शोषण करेंगे। मजदूरों को जो है अगर जायज बात अगर मजदूर कोई बोलता है तो उसे गेट बाहर कर दिया जाएगा, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई कारण बताए हुए। और राजनीतिक रंग के अनुसार यदि आप काम करिएगा तो हम अलायंस जूट मिल मैनेजमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि आप जो है ये बहुत गलत कर रहे हैं। जुल्म यदि बढ़ता है तो घटता भी है। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। हाँ, कुछ दिन तक जो है दिखाई देता है, चमकता है, लोगों को समझ में आता है कि हर चमकने वाला चीज सोना होता है, लेकिन हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। सोना तो आखिर सोना होता है, जल भी जाए तो उसकी कीमत जो है सोने की ही रहती है। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग मुखालिफत करते हैं, बहुत से लोग मेघना की बात करते हैं, बहुत से लोग इधर उधर की बात करते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मेघना जूट मिल जैसा तो कोई जूट मिल 32 सालों तक जो है कोई कारखाना यदि एक दिन के लिए भी नहीं बंद हुआ तो मेघना जूट इंडस्ट्रीज है। और उसका कारण है कि वहां पर जो है हमारे पूर्व सांसद जी के सरपरस्ती में वहां के मजदूर थे। आज देखिए हमारे इलाके के, हमारे बैरकपुर शिल्पांचल की पूरे कारखानों की क्या स्थिति हो गई है। जो लोग कल तक कहा करते थे कि हम जो है हमारी सरकार, हम जो है सांसद के चुनाव जीत जाएंगे, हमें आप लोग जीत दिलाइए, हम लोग जो है बैरकपुर शिल्पांचल का चेहरा बदल देंगे, हम लोग जो है जूट मिलों में मजदूरों को जो है उनको जो है काम की गारंटी देते हैं, उनकी रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हम लोग जो है गुंडा राज खत्म कर देंगे। लेकिन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? आज कोई भी चटकल का मजदूर खुश नहीं है, कोई भी हमारे इलाके का व्यापारी खुश नहीं है। जनता चिल्ला चिल्ला करके पूछ रही है। पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल चल रहा है। आजकल की घटना जो है पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार के मुखौटे को उतार कर रख दिया है। आजकल में जिस तरह से हमारी बहन के साथ धर्षण हुआ, बलात्कार हुआ, और उस कुकृत्य को छुपाने के लिए पूरी टीएमसी की सरकार जो लगी हुई है। यूनियन के सदस्य, पूर्व वक्ता हमारे सूरज सिंह जी, ओंकार साहू जी, सभी लोगों को आज इस गीट मीटिंग में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। कई दिनों से ये मजदूरों पर जो अत्याचार चल रहा है उसके बारे में बता रहे थे। हम लोग का नैतिक दायित्व है कि कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन, किसी भी तरह का एक्शन, रिएक्शन होने के पहले मजदूरों के सामने अपनी बातों को हम लोग रखें। तो ये मिल जो है सूरजमल नागरमल एक कंपनी हुआ करता था, बहुत अच्छा कंपनी था। अंग्रेजों के ज़माने में उसकी एक कंपनी थी। इन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह था। जूट मिल में आधे से अधिक जूट मिलों पर इनके कब्जा था। जो कंपनी है आज
दिया दिखाने वाला कोई आदमी नहीं बचा। उसका कारण था कि वामफ्रंट सरकार आने के बाद मजदूरों को सिर्फ सब्ज बाग दिखाया गया, 20% बोनस का नाम लिया गया, लेकिन अगर कोई भी मजदूर का आंदोलन हो तो उस आंदोलन को कुचल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सूरजमल नागरमल कंपनी खत्म हो गई, लीज पर लिए अरुण लोहिया के शायद गार्जियन लोग, और लीज पर लेने के बाद फिर ये मिल उन्होंने खरीद लिया। लेकिन जब क्या होता है कि ऐसे अरुण लोहिया के बारे में बहुत कुछ गलत नहीं सुना जाता है, लेकिन ये जो संदीप गर्ग है, माने कहा जाए कि लातखोर इन्फिनिटिव आदमी है। इतना बड़ा लातखोर आदमी जूट इंडस्ट्री में नहीं है। हर मिल में, हम लोग का जूट मिल में चटकल के आदमी पहले आते थे और क्लर्क में बंगाली बाबू लोग काम करते थे। बाबू माने बंगाली बाबू सबको ही जानता है। तो नाम रोशन उनका है, तरासन लिख देते थे। उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम था, उनको समझ में नहीं आता कि रोशन बोल रहे हैं कि राशन बोल रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं थी। ऐसे बहुत लोगों का नाम भूल आ गया। जब भूल नाम आया और जब पीएफ और ईएसआई कंप्यूटराइज हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने, आरपीएफसी ने, ईएसआई डिपार्टमेंट ने समय बांधा कि आप इसको सुधार लीजिए और सुधार के नाम ठीक कर लीजिए, क्योंकि आधार से आपका लिंक होगा। तो जब आधार से लिंक होने की बात आई, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ एक कंपनी जिसको गोविंद शारदा कहते हैं, 178 करोड़ रुपया पीएफ का बाकी है उसके ऊपर। लेकिन बंगाल की सरकार, पीएफ हमेशा उसके ऊपर एफआईआर करती है, लेकिन बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस, बंगाल का जो लेबर मिनिस्टर है, उसको उसके ऊपर बर्दाश्त उसका रहता है। उसके साथ ममता बनर्जी का एक ऐसा संपर्क है जिसने इधर 2 सालों में 14 प्रॉपर्टी को दखल कराया। अलग है। और आज जब पीएफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी के आने के बाद जब पीएफ डिपार्टमेंट मजबूत हुआ, आपको पता है कि 27,000 करोड़ रुपया पीएफ का अनक्लेम पड़ा हुआ है। नाम के गलती की वजह से, स्पेलिंग के भूल की वजह से 27,000 करोड़ रुपया मजदूरों का अनक्लेम पड़ा हुआ है, जिसमें 95% जो मजदूरों का नाम है वो बंगाल के मजदूरों का नाम है, का नाम गड़बड़ है, जिससे 22,000 करोड़ रुपया आज अनक्लेम पड़ा हुआ है। यहाँ के रिलायंस मिल में एक इकलौता जूट मिल है, संदीप गर्ग ऐसा बेवकूफ आदमी, भगवान उसको सजा भी दिया है। एक पैर की हालत बहुत खराब है, दूसरा पैर भी टूटेगा इसी मिल में, एकदम निश्चित रहो तुम। और उसके बावजूद भी वो मजदूरों को काम नहीं देता है। एकमात्र, बहुत सारे मिलों में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, लेकिन नाम सुधारने के नाम पर उसको काम से बैठा दिया जा रहा है। और पूरे इंडस्ट्री में ममता बनर्जी जूट मिल को, हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग खुश मत होइए कि ममता बनर्जी आपको बहुत कुछ देख लेगी। ममता बनर्जी बंगाल के इंडस्ट्री में, चाहे हिंदी बोलने वाले चाहे उर्दू बोलने वाले जितने भी लोग हैं, आप सबका वो शत्रु है। यहां से विदाई करने का सारा स्कीम वो चला रही है। सारा इंडस्ट्री में मोटा तांत बंद हुआ, S4 चला, आदमी कम होगा, आपकी नौकरी, तांत में कौन है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग काम करते थे, सब खत्म हो रहा है। लेकिन क्या है कि इनको एक भूत दिखाई देता है मोदी जी में कि मोदी आई हैं तो हमने के भगा दिया। तो ये लोग वोट देने के समय में एकदम मोदी के विरोध में जहां जाएंगे तहां वोट दे देंगे। वोट देते देते अपना कबर खुद खोद रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपना कबर खुद इनका खुद रहा है।
आज ये इंडस्ट्री से पूरा जूट मिल आप देख लीजिए, आधे वर्कर रह गए, आधा वर्कर। आज जो परमानेंट ESI जिनका PF कटा हुआ है, जिनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि परमानेंट मजदूरों को बाध्य किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करें। और लेबर डिपार्टमेंट बोल के तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रह गया। लेबर मिनिस्टर 10,000 रुपया लेके मीटिंग बुलाता है, वो भी मैनेजमेंट जब बोलता है तब। मजदूर के लिए कोई यूनियन जाके एक मीटिंग का डेट ले लेता। आज गौरीपुर जूट मिल इतना दिन से बंद है, चुनाव के पहले बहुत पड़ाका फूटा कारखाना चालू हो रहा है, कारखाना चालू है। कारखाना में कुछ है ही नहीं तो चालू का, सब तो लोहा चोर लोहा बेच दिया, माटी बेच दिया, सब तो बेच के खत्म कर दिया। आप मत घबराइए अरुण लोहिया जी, आपका कारखाना भी बर्बाद करने का पूरा चक्रांत चल रहा है। और ये अगर यहाँ आप सतर्क नहीं हुए तो आपकी कारखाना भी जाएगी, आप निश्चित रहिएगा। CPM के जमाने में भी हम लोग CPM का बहुत विरोध करते थे, लेकिन CPM के जमाने में भी एक कानून हुआ था, लोकसभा से पास हुआ था, एक दिन अगर कोई आदमी काम करता है तो उसका PF कट जाएगा। 240 दिन काम किया तो वो स्पेशल हो जाएगा। और 5 साल अगर 240 दिन उसका काम होता है, 240 दिन में कोई गैप नहीं मिलता है, तो उसको परमानेंट करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है। हर 3 साल में एक एग्रीमेंट होता था। यहाँ ओमकार साहब जी बैठे हुए हैं और जितने लोग भी ट्रेड यूनियन करने वाले बहुत पुराने लोग को मैं देख रहा हूँ, 3 साल में 90-20 के रेशियो में परमानेंट हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, आज एग्रीमेंट हुआ है, ट्राइपार्ट एग्रीमेंट, 15 साल काम कीजिए तब स्पेशल होगा, अब 20 साल काम कीजिए तो आप परमानेंट बनेंगे। ये ममता बनर्जी का रोड रोलर सिस्टम जो है, बंगाल में मजदूरों के खिलाफ ममता बनर्जी ने ये काला कानून पास किया। और वो सब्जबाग दिखाया गया, इतना रुपया बढ़ेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। एक भी मिल में वो लागू नहीं हुआ। आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको बैठा दिया गया, ना आपको चार्जशीट मिलेगा, ना चार्जशीट बेनिफिट मिलेगा, गेट बंद। उसके बाद 10 दिन में आपको निकाल के नौकरी से बाहर, वहां कॉन्ट्रैक्ट आप ही को फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप जाइए, नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये मैनेजमेंट, ये अरुण लोहिया और ये समझ रहे हैं कि सूरज डूबेगा नहीं। अरे सूरज जब उगता है तो सूरज को डूबना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जिसका भी शासन रहा है, उस शासन के खिलाफ अगर बंगाल में कोई एकबद्ध होकर लड़ाई किया है तो जूट मिल के श्रमिक ही है, और तख्ता पलटा है जूट मिल का श्रमिक ही। 20 साल में आपका परमानेंट स्पेशल होने होगा। 15 साल 20 साल जो स्थिति है, कोई मजदूर आज अपने बेटे को, अपने परिवार के लोगों को जूट मिल में लाना नहीं चाहता है। हमारे माइनॉरिटी के लोग क्या करते हैं, जैसे 2 पैसा रोजगार हुआ तो अरब या कहीं अपना बेटा को भेज देते हैं। हमारे हिंदी भाषी लोग अगर जो पहले यहाँ घर द्वार नहीं बना है तो गुजरात और महाराष्ट्र में उनके लोग काम करने चले जाते हैं। हमारे बांग्ला भाषी लोग जो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई तो यहाँ का बर्बाद हो ही चुका है। पहले बंगाल पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर था, अभी 111 नंबर में चला गया है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा लोग, खासकर जो लोग इस सरकार को बचा कर रखे हैं, जो माइनॉरिटी के लोग, बांग्ला भाषी जो मुस्लिम लोग हैं, 1 करोड़ लोगों को परियायी श्रमिक बन के महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर, बिहार में अपना घर, मेरा घर खराब हो गया था, उसको बनवा रहा था, तो सारा लेबर, सारा मिस्त्री सब पश्चिम बंगाल से मुसलमान लोग जाके वहां उस घर में काम करता है, मेसन का काम करता है। पूरा यूपी बिहार में घूम लीजिए, हर जगह आपको राजमिस्त्री मिलेगा, पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान लोग। आपको लगता था कि ममता बनर्जी का सूरज अस्त होगा? 1 महीना 10 दिन में देखिए बंगाल की जनता कितना त्रस्त थी, कितना त्रस्त थी कि एक ऐसा मुद्दा आया जिसमें राजनीतिक दल को कोई पूछ नहीं रहा है।
कोई भी राजनीतिक दल, ममता बनर्जी हासे उसे करके गई थी, फांसी चाहिए। बोला अपनी तो फांसी अपनार जन्य तो महिलाटा मारा गए, अपनी दूरे थाकुन, अपना के बोलते हो ना, साधारण लोग उतर के मैदान में और फांसी का डिमांड कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी आप और आपके जो कारिंदे लोग जो कारनामे कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, खासकर जूट मिलों के इलाके में, रातों रात एक चलता हुआ मिल, आगरपड़ा मिल, उसको रातों रात गुंडा बदमाश लोहा चोर जितना इलाका का क्रिमिनल जाके दखल करके आज वो मिल बंद है। 4000 आदमी बेकार है, 4000 आदमी बेकार है। और बोल रहे थे कौन, हमारे सूरज सिंह जी कि लेबर ऑफिसर 10,000 रुपया लेके घर देता है। देखिए यहाँ से कितने गरीब लोग पूरे इस क्षेत्र में, तो भाग मनाइए कि जब मैं चेयरमैन था तो इधर दुकान बना दिया था कि ये बेचारे दुकानदार दुकान में 2 पैसा रोजगार, सारा दुकान बंद हो गया, सब तोड़ के, और गुंडा लोग बदमाश लोग आते हैं कि 10,000 20,000 दो तार ठीक करा दे। यहाँ से लेकर वहां तक चले जाइए, पूरा बंगाल में किसका दुकान था? या तो जो बेकार बंगाली भाई लोग थे, हिंदू मुसलमान सारे लोग, चाहे जो हिंदी भाषी लोग थे जो छोटी छोटी दुकानें करके अपना रोजी रोटी थोड़ा कर रहे थे। आज जितना टोटो देखिएगा, आदमी से ज्यादा टोटो चल रहा है। क्यों चल रहा है? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कानून है नहीं। तो आज देखिए सारा का सारा दुकान तोड़ दिया गया। अरे दुकान तोड़ने के पहले उसको रोजगार की व्यवस्था करिए। ममता बनर्जी आप तो कहते थे, रेल का एक जमीन खाली हो रहा था, ममता बनर्जी खूब धरना में बैठ गई। रेल बोल रहा है अरे भैया हम तो आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, आपको वहां हम एस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो रेल बोला दीते क्यों, अभी तो दीते जो ने रेडी आची, बोला ना दीते हो। वो एक फिल्म आया था नहीं बंटी बबली, उसमें पूछ रहा है आदमी कि भाई आपको क्या चाहिए, क्यों आंदोलन करे, बोला ना दीते हो, देना होगा। अरे क्या देना होगा? देना होगा। तो वही हाल है सारा। एक पिक्चर था ना, उसमें बोला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला से पूछ रहा है कि अरे एक दिन का मुख्यमंत्री इतना रेवेन्यू एक दिन में कर लिया, 480 करोड़ रुपया, हम लोग का रेवेन्यू क्या आता था? बोला हम लोग का सरकार का पता नहीं है, हम लोग का अपना का पता है। तभी बंगाल में ममता बनर्जी का यार राशन चोरी, राशन देखिए कितना मार पड़ रहा है मजदूरों के ऊपर। मजदूरों का राशन कार्ड, राशन मांगने जाइए राशन कम, फ्री राशन है, राशन कम मिलेगा। राशन बिक्री करने के लिए इसका मंत्री जेल में है, राशन चोरी करने के लिए इसका मंत्री जेल में है। अब आइए देखिए हॉस्पिटल, अच्छा छोड़ दीजिए, हम लोग ये बोल रहे हैं गलत है। गोलघर हॉस्पिटल, हमारे पिताजी स्वर्गवासी पिताजी ने कांग्रेस के जमाने में 74 में हॉस्पिटल बनवाया। इसे बहुत बार हम लोग कहे कि अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर तो नहीं है, आप डॉक्टर दे दीजिए। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, टेक्नीशियन तक नहीं है। विधायक अपना फंड से MRI का मशीन देते हैं, CT स्कैन का मशीन देते हैं, और टेक्नीशियन देने का क्षमता नहीं है, टेक्नीशियन देने का क्षमता नहीं है। लेकिन पूरा बंगाल में लूट मचा हुआ है। आपको ये जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, अभी मैं आ रहा था एम्स हॉस्पिटल से, मैं गया था वहां का, देख इतना भीड़। मैंने पूछा कि भाई वहां के डायरेक्टर साहब से मैंने पूछा कि कितने रोगी रोज आते हैं? बोले पर डे 3000 से कम रोगी नहीं है, और हम लोग बहुत जल्दी सारी फैकल्टी को चालू कर देंगे। हमने कहा बचाइए बंगाल के लोगों को, क्योंकि पूरा का पूरा बंगाल में सरकारी हॉस्पिटल खत्म हो चुका है। एक एम्स हॉस्पिटल, सिर्फ एक एम्स हॉस्पिटल। पहले लोग भर्ती, हम लोग के पास रोज सुबह कोई ना कोई पहुंच जाते थे, भैया SSK में भर्ती करा दो। अब कोई नहीं बोलता SSK में भर्ती करा दो, बोलता है कि एम्स में भर्ती करा दो। ये हालत हो गई है। आप अस्पतालों में आप फेल हो चुके हैं। ये इसी सूरजमल नागरमल के टाइम में यदि कोई बूढ़ा आदमी होगा तो देखा होगा, या इसके पहले की कंपनी में आपने देखा होगा, यहाँ जो मिल के अंदर जो
डिस्पेंसरी होता था, एम्बुलेंस रहता था, कितना बढ़िया व्यवस्था रहता था, दवाई की व्यवस्था रहती थी। आज जहां किसी को बीमारी हुआ, नाम नंबर तो उसका बनता नहीं है, सीधे ले जाकर प्राइवेट में कहीं उसका जबरदस्ती सिलाई, भेड़ा सिलाई जो होता है उसका भेड़ा सिलाई करा देते हैं। सब हो गया, बेचारा मर गए तो मर गए, जीत गए तो जी गए। कुछ रुपया भी दिलवाना शुरू किया, नहीं तो दलाल लोग वही JJI में आज तक उसको पैसा नहीं मिला। याद है कांकीनगर में वही हाल है, एलायंस में भी वही हाल था। एक कोई मर गया था, उसके बाद उसका बॉडी लेके भाग गया, सो उसको पैसा दिलाएगा, उसको आज तक नहीं मिला, उसको आज तक नहीं मिला। दिन भर तृणमूल का झंडा लेके घूमते रहता। अरे कुछ नहीं मिलने वाला। ये पार्टी गुंडा और पुलिस की पार्टी बन गई है। पुलिस भी मजबूर है। 50 वर्ष उम्र हो गया, मोटा तांत चलाते थे, उनको बोला जा रहा जाके S4 चलाओ, राताराती तांत उखाड़ दिया जाए। रिलायंस मिल तांत उखाड़ के वही तांत वही क्या नाम है बैठा दिया गया एक सेट में पानपुर में। अब वो 150 रुपया में वो तांत चलाया जा रहा है। और आप बूढ़े हो गए, आपका 3 साल में रिटायर हो जाएंगे और आपको बोला जा रहा आप जाके S4 काम सीखिए। तो वहां के मजदूरों ने वो आंदोलन किया। हालांकि नहीं होना चाहिए। जो एक हमारे पुराने कांग्रेस कर्मी थे, INTC करते थे, उनके पिता हम लोग के मेघना मिल में ही यूनियन के लीडर थे, उन्हीं का लड़का है, वहां मैनेजर है। लेकिन वही क्या कहा जाता है कि जब आदमी के सर पर जब वो भूत सवार हो जाता है, जब वो ताकत का जब गरूर आ जाता है, तो आदमी बाप भाई माई भतीजा सब भूल जाता है। तो मजदूरों पर रोड चलाना, मजदूरों ने उसके ऊपर हमला किया। हालांकि गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों ये हमला क्यों हो रहा, ये झमेला क्यों हो रहा? अगर ये संदीप गर्ग का एक पैर और टूटता है तो इसमें मजदूरों का क्या दोष है? टूटेगा, आज टूटे कल टूटे, टूटना है क्या? ऐसे चोर बेईमान आदमी जो मजदूरों का हक छीन रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से CPM के जमाने में, तृणमूल के जमाने में तो कुछ मिला नहीं, हालांकि हम लोग भी तृणमूल किए हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं। मिला क्या? जबरदस्ती, गुंडागर्दी, ठेकेदारी। हर नेता तृणमूल का हर नेता ठेकेदार बन गया, हर नेता ठेकेदार बन गया। वो उसको सुपारी दे रहा है, वो उसको मरवा रहा है, वो उसको मरवा रहा है, यही चल रहा है पूरा। और पूरा पुलिस प्रशासन पैसा ले लेके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। चोर गुंडा जितना हीरोइन बेचने वाला, हीरोइन खोर, सब देखिएगा एक वो पुलिस लेके घूमता है। अरे साला कौन जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं? ऐसा तो हाल वामफ्रंट के जमाने में भी नहीं था। वामफ्रंट भी गुंडा बदमाश का यूज करता था, वोट के समय यूज करता था। कितना गुंडा बदमाश यहाँ आई 17 नंबर वार्ड में हम लोग देखे हैं। वोट के दिन यही एलायंस मिल में कोई सुरेश कुर्मी होगा, सारा यहाँ एक से एक गुंडा हुआ करता था। यही एलायंस मिल में कुत्ते की तरह पीटा था लोगों ने, और भाग के यहाँ से भागते भागते CPM का जमाना था। तो गुंडागर्दी को यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है, कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात दिमाग में सोच के चलिएगा। बस का रोग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मजदूरों पर जुल्म हो रहा है, और थाना जहां अपराध हो रहा है, जहां हीरोइन बिक्री है, ACP के ऑफिस के पीछे हीरोइन बिकता है, ACP के ऑफिस के पीछे ड्रग बिक्री होता है, वहां लोगों को मारा जाता है, जमीनें दखल की जाती है। और मजदूर कोई आंदोलन करेगा तो पूरा पुलिस मिल के भीतर घूम के मजदूरों को आंदोलन को रोक रहा है। अरे आप कौन होता है भाई? कौन आप है मिल के अंदर में जाकर आप मजदूरों की लड़ाई को रोकने के लिए आप मिल के अंदर जा रहे हैं? आपको समझना होगा आपकी हालत क्या होने वाली है। एक 17 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उसका बाप को तृणमूल कांग्रेस का गुंडा मार कर मुआ दिया। अब पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा, चिल्ला रहा है कि हमारा बाप का मर्डर हो गया, हमारा बाप का मर्डर हो गया, हमारा बाप का मर्डर। तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस वार्ड का, उसके बाप की हत्या करता है कौन? लोहा चोर के पीछे पीछे घूमता है कौन? और बड़ा से बड़ा विज्ञानी आज से ज्वालामुखी को रोक सका है क्या?
कितना बड़ा विज्ञान डेवलप हो गया, कितना डेवलप हो गया। कोई चांद पर गया, कोई मंगल ग्रह पर गया। लेकिन एक चीज बताइए तो, लावा जो ज्वालामुखी थे, जो विस्फोटन को किसी ने रोक पाया? नहीं रोक पाता। ज्वालामुखी का विस्फोटन, मजदूरों का विस्फोटन जिस दिन होगा उस दिन किसी के बस में नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में आप तैयार रहें। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, हम लोग आपके साथ हैं। ममता बनर्जी का सूर्य अस्त हो रहा है, आप निश्चित रहिएगा। अकेले आर्मी का ममता बनर्जी का विकेट डाउन कर दिया है। अब समय की अपेक्षा है। यह ऑफिस एक যাচ্ছে সুধার করতে, সুধার করলে এখানে দিয়ে দিচ্ছে, ওকে বসিয়ে দিচ্ছে, কাজ দিচ্ছে না। দ্বিতীয় হলো এখানে বিনা চার্জশিট, বিনা সাসপেন্ড, বিনা বেনিফিটকে তাকে মিল থেকে বের করে দিচ্ছে। ওয়ার্কারদের যে পিএফ এর পয়সা সেটা এটা ব্যাপকভাবে চুরি হচ্ছে। পিএফ এর টাকাগুলো বন্ড কেনা হয়, সেখানে এখানে বন্ডে ব্যাপকভাবে এই ম্যানেজমেন্ট চুরি করছে। যে বন্ডের বেনিফিট ওয়ার্কার পাওয়ার কথা সে ওয়ার্কার পাচ্ছে না। এর কিছু দালাল আছে, আমাদের যারা ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আছে তাদেরকে বারবার ধমকায়, ওরা না গেলেও ওদেরকে চার্জশিট করে দেয়, ওদেরকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এখন পর্যন্ত তারা যায়নি, কিন্তু এরা বন্ড কিনেছে। এইটা কমপ্লেন আমরা দিল্লিতে পাঠাচ্ছি, যাতে এর যে অর্ডার, গভর্নমেন্টের অর্ডার যাতে না পায়। এই যে দুর্নীতি যা করছে এখানে, যেভাবে শ্রমিকের রোজগারের টাকা, পিএফ এর টাকা, ইএসআই এর টাকা মেরে দিচ্ছে। পুরো মিলে 4000 লোক কাজ করবে, তার পিএফ জমা হবে 4000 লোকের। তাই এখানে 1000 লোকের পিএফ জমা হচ্ছে, 4000 লোক কাজ করছে। এইভাবে পিএফ চুরি হচ্ছে। পিএফ চুরি করে এই টাকাগুলো, পিএফ এ যেহেতু টাকা কোম্পানিকেও দিতে হয়, ইএসআই তে কোম্পানিকেও দিতে হয় টাকা, এই টাকা মারার জন্য কন্টেক্সচুয়াল কাজটাকে পে করছে। এই জন্য এই গেট মিটিং করা হয়েছে। আমরা বলেছি এটাকে ঠিক করো না তোমার নফরচন্দ জুট মিল বন্ধ হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মিলটা চালু হয়ে যায়। ওখানে ওই শ্রমিক অসন্তোষ, 50 বছর বয়সে একটা লোক 50 বছর বয়স অবধি রেগুলার একটা মেশিন চালাতে, হঠাৎ বলছে কালকে এই মেশিন চলবে না, অন্য মেশিন চালাতে। সেই অসন্তোষ ওখানে, সেই অসন্তোষ এখানেও আছে। কন্ট্রাক্টরই রাজ মাথা চাড়া দিচ্ছে আরো বেশি করে। তৃণমূল পুরো পার্টিটাই তো কন্টেক্সচুয়াল হয়ে গেছে। জুট মিলটাকে কন্টেক্সচুয়াল করে দিয়ে, পুলিশ কন্টেক্সচুয়াল, হসপিটাল কন্টেক্সচুয়াল, রুগীকে দেখার লোক কন্টেক্সচুয়াল, ওষুধ কন্টেক্সচুয়াল হয়ে গেছে। ওয়ার্কারও শ্রমিকদের হক যদি বাধা পড়ে শ্রমিকরা বলে জবাব দেবে। বললাম তো, জ্বালামুখী আছে জুট মিলের শ্রমিক। এই জ্বালামুখী বিস্ফোরণ কোনো বৈজ্ঞানিক আটকাতে পারেনি। এই জ্বালামুখী বিস্ফোরণ হবে তখন এইরকম ম্যানেজমেন্টের কি হাল হবে, আর এদের দালাল যে এদেরকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে তৃণমূল, তার কি হাল হবে দেখে। কোর্টে মামলা থাকলে জামিন তো পাওয়া যায়, তাতে কি যায়। নান্টু ঘোষ আরো ডাকা হবে, উনি তো বডিকে লোটপাট করেছেন, তো ওনাকে তো আরো ডাকা হওয়া উচিত মনে হয়।